हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 27 सितंबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है जी 26 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। किसके द्वारा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ के द्वारा। ठीक है। 2021 का थीम है प्रायोरिटाइजिंग इन्वायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्थियर कम्युनिटीज़ इन द ग्लोबल रिकवरी। ठीक है, एक बार फिर से आप इसको रिवीजन करिएगा। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जी। 2011 में IFEH द्वारा यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ के द्वारा ये डे ऑब्जर्व किया जाने लगा जी, और 26 सितंबर को इस डेट को रखा गया। ठीक है, चलिए। द डे वॉज स्टार्टेड बाय द फेडरेशन ड्यूरिंग अ मीटिंग इन इंडोनेशिया ऑन दिस डे इन 2011. The International Federation of Environmental Health was established in 1986 and is based in London, इंग्लैंड में। इंग्लैंड की कैपिटल लंदन में ये है जी। आप इससे रिलेटेड एक फ़ोटो देख लीजिए। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल है सतोशी नाकामोटो से रिलेटेड। आप समझ गए होंगे इनका नाम। ये बिटकॉइन के फाउंडर हैं जी। आजकल बिटकॉइन बहुत चल रहा है, तो हंगरी में इनका एक स्टैचू अनवेल्ड किया गया है। ठीक है, मैं फ़ोटो दिखाऊंगा। द इम्पोजिंग ब्रोंज स्टैचू वॉज अनवेल्ड इन हंगरीज कैपिटल बुदापेस्ट। हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट है और वहाँ पर ब्रोंज का ये इनका स्टैचू बनाया गया है, उसे अनवेल्ड किया गया है। दिस इज़ द फर्स्ट सच स्टैचू अक्रॉस द वर्ल्ड टू पे होमेज टू द क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन डिजिटल करेंसी। ठीक है ना, और इसके ये निर्माता हैं जी, क्रिएटर हैं। आप फोटो देखें। अगला आर्टिकल है वर्ल्ड रिवर्स डे। तो ये सितंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है जी, वर्ल्ड रिवर्स डे, और 2005 से मनाया जा रहा है। इस बार ये चौथा रविवार पड़ा 26 सितंबर को। तो इस बार मतलब 2021 में 26 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड रिवर्स डे। 2021 का थीम है जी वाटरवेज इन आर कम्युनिटीज़। ठीक है, बहुत ही सिंपल है लेकिन याद रखना है, वाटरवेज इन आर कम्युनिटीज़ विद अ स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन द नीड टू कंजर्व एंड रिपेयर अर्बन वाटरवेज विच आर फ्रिक्वेंटली अंडर स्ट्रेस। ठीक है, चलिए आप इससे रिलेटेड भी एक फ़ोटो देख लीजिए। आप किसी भी नदी को देख लीजिए, खूबसूरत लगता है वो बिल्कुल। अगला आर्टिकल है हुनरवाज अवार्ड। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैदराबाद ने ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ मिलकर के प्रेजेंट किया हुनरवाज अवार्ड। और ये 75 डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट जो कि 15 राज्यों से लिए गए हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया जी। डिफरेंटली एबल्ड मतलब जो विकलांग होंगे। 75 इसलिए चुने गए क्योंकि हम इस वर्ष 75वें सालगिरह मना रहे हैं अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत। ये उस दिन दिया गया जिस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन था। उस दिन अंत्योदय दिवस भी मनाते हैं, आपको पता होगा। ये अवार्ड डिज़ाइन किया गया उन कैंडिडेट के लिए जो ट्रेनिंग लिए हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। आप इनके फ़ोटो देखें। अगला आर्टिकल है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, GI टैग जिसको कहते हैं। तो नागालैंड के स्वीट ककम्बर को ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है जी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है अंडर द प्रोविजन ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, द ककम्बर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसलिए इसको दिया गया है जी। मैं बता दूं कि नागालैंड जो है 5th हाईएस्ट कल्टीवेशन इस फ्रूट को करने वाला राज्य है जी, और रैंक में 3rd रैंक है एरिया वाइज में। आप इसको फोटो देखें। अगला आर्टिकल है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फास्टर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव्ड किया है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उसका नाम दिया फास्टर। फास्टर का पूरा नाम आप जानिए, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, द फास्टर सिस्टम विल बी यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग ई ऑथेंटिकेट कॉपी फ्रॉम कोर्ट ऑफ प्रिजन्स। 3 जज बेंच, इसमें 3 जजों का बेंच था, चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस सूर्यकांत। ये तीनों ने मिलकर के ये दिए हैं जी, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरीज के गवर्नमेंट ने अथॉरिटी ने पार्टिसिपेट किया। मैं बता दूं 48 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं NV रमन्ना यानी नूथालापति बेकनेट रमन्ना। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से संबंधित एक न्यूज है। तो अपने देश के प्रधानमंत्री गए हुए हैं न्यूयॉर्क में जी। तो इन्होंने एड्रेस किया है 76th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क में।
ही इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर शेड्यूल्ड टू एड्रेस द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मतलब 6:30 PM, मतलब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ऐसा करने वाला दुनिया के ये पहले लीडर हैं जी। ठीक है, इन्होंने 2019 में भी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली को संबोधित किया था। थीम रखा गया है 2021 का यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली सेशन का, बिल्डिंग रिलीजियंस थ्रू होप टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19, रीबिल्ड सस्टेनेबली, respond to the needs of the planet, respect the rights of people and revitalize the United Nation। तो आपको एक बार इस पर नज़र मारना चाहिए। बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू होप, ये मेन इसका थीम का मोटो है जी। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। एंटोनियो गुटेरेस इसके प्रेसिडेंट है जी। अगला आर्टिकल है टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो यूनाइटेड नेशन ने एज्वर किया है 26 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाता है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। आपको पता है ये बहुत ही खतरनाक वेपन होते हैं जी। इसका एम ऑफ द डे है कि टू इन्हेंस पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट पोज्ड टू ह्यूमैनिटी बाय न्यूक्लियर वेपन्स एंड द नेसेसिटी ऑफ दियर टोटल एलिमिनेशन। मैं बता दूं कि जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था इस दिन को 2013 में दिसंबर 2013 में इस दिन को डिक्लेयर किया था जी। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू एडुकेट द पीपल एंड दियर लीडर्स, और बताते हैं कि इसके एलिमिनेशन के कितने बेनिफिट्स हैं। ठीक है, चलिए तो अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल है F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो लुइस हैमिल्टन, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं फोटो दिखाऊंगा। ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और ब्रिटेन के रहने वाले हैं जी। इन्होंने जीता है F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। मैं बता दूं इनका ये 100वां ग्रैंड प्रिक्स खिताब है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद होना चाहिए। इट वॉज हैमिल्टन्स 5th विन ऑफ द सीजन। इस सीजन का उनका 5वां विन है, और मतलब 5वीं जीत है। और जब से वो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं जुलाई में, तब से ये पहली जीत है। मैक्स वेस्टरपन जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं, वो सेकेंड आए हैं, और फेरारी के कार्लोस हैं जो स्पेन के हैं, वो थर्ड आए हैं जी। आप इनका फोटो देखिए, यही है लुइस। अगला आर्टिकल है कमला भसीन। कमला भसीन बिल्कुल पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो कमला भसीन को बता दूं मैं आपको कि ये ऑथर रहे हैं और साथ ही वुमेंस राइट एक्टिविस्ट भी रहे हैं जी। ठीक है, तो इनका अभी देहांत हुआ है। कैंसर से बहुत दिन तक लड़ी और फिर इनकी देहांत हो गया जी। सी स्टार्टेड वर्किंग ऑन डेवलपमेंटल इशू इन 1970 से ये काम कर रही थी। वर्क्स फोकस्ड ऑन जेंडर, एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द मीडिया। ये फील्ड था इनका काम करने का। इन्होंने बहुत सारे किताबें लिखी हैं, खास करके जेंडर थ्योरी एंड फेमिनिज्म पर। इनकी किताबें बहुत से भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। इनका फ़ोटो देखिए, यही है कमला जी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के करंट अफेयर के वीडियो हुआ समाप्त। अब मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।